Good morning, students. As you know, we were learning about the topic of tense. जैसा कि आप सभी परिचित हैं, आप सभी जानते हैं कि हम टेंस के टॉपिक के बारे में सीख रहे थे और इस टॉपिक में हमने सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन को देखा। उसके बाद देखा कि टेंस के टाइप्स कितने हैं, सोर्ट कितने हैं, और फिर हमने देखा इस टेंस एज फर्दर फोर फॉर्म, प्रत्येक टेंस के आगे जाके 4 विधाएँ हो जाती हैं। कुल हमारे सामने 12 पार्ट आ गए थे और उन 12 पार्ट के बाद हमने सीखा प्रोनाउन, क्योंकि टेंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। प्रोनाउन में हमने सीखा कि किस प्रोनाउन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे और किस प्रोनाउन को हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और टेंस के अंदर हमने सबसे पहला पार्ट लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, जैसा कि सभी आप परिचित हैं, ता है, ते हैं, ती है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस करेंगे। प्रत्येक टेंस के पार्ट के अंदर हम 4 प्रकार के सेंटेंस की फॉर्मेशन रखेंगे: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पहला पार्ट हमारा सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं, साधारण वाक्य जिसे कहते हैं, और इसकी जो पहचान है, इसका जो नियम है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। वह खाना खाता है, वह स्कूल जाती है, मैं स्कूल जाता हूँ, वे स्कूल जाते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंदर जो आपके सामने रखे हुए हैं, ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन किस प्रकार की वर्ब को फॉलो कर रहे हैं और वर्ब के साथ में कहाँ पर हमने एस का प्रयोग कर रखा है, कहाँ ईएस का प्रयोग किया है, कहाँ एस या ईएस दोनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे सीख रहे हैं। और उसके लिए हमने रूल नंबर 1 दिया आगे। रूल नंबर 1 में क्या बता रखा है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता कहते हैं, सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन, सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक वचन हो, सिंगुलर यानी कि एक वचन हो, तो उस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। जैसे हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर वाले वाक्यों में जो ही दिया हुआ है और शी दिया हुआ है, हमने पिछले टॉपिक में किया था, जो प्रोनाउन कर रहे थे, ये प्रोनाउन के ही पार्ट हैं, और प्रोनाउन में ही, सी, इट, इनको सिंगुलर दर्शाया था। इसीलिए सिंगुलर पार्ट के साथ जो वर्ब आई हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आई है, एस या ईएस का प्रयोग इसने कर रखा है। अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है कि एस का प्रयोग कहाँ होगा और ईएस का प्रयोग कहाँ होगा। यहाँ भी नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, ही ईट्स एन एप्पल, ही गोज टू स्कूल। ही जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ पर एक वर्ब के साथ तो एस का प्रयोग होगा, दूसरे के साथ ईएस का प्रयोग होगा। अब प्रयोग एस का कहाँ करें और ईएस का प्रयोग कहाँ करें? यदि वाक्य का कर्ता, यानी कि जिसको सब्जेक्ट हम पहले से बोलते आ रहे हैं, सिंगुलर एक वचन है, और उस वाक्य में प्रयोग होने वाली वर्ब के अंत में, जैसे ये वाक्य का सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और वाक्य के में प्रयोग होने वाली वर्ब जो जैसे ईट वर्ब प्रयोग हो रही है या गो प्रयोग हो रही है, तो उसके अंत में ये शब्द आ जाए, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड आदि आ जाएं, तो क्या होगा? तो उस वाक्य में प्रयोग वर्ब के साथ ईएस आएगा। जैसे हमने वर्ब पीछे देखी, वाक्य में देखा कि जैसे यहाँ पर ही के साथ ईट आया हुआ है, ईट में जो हम लास्ट वर्ब देख रहे हैं टी है, ये इन शब्दों से मैच नहीं खाता। और दूसरा वाक्य हम देख रहे हैं, ही के साथ गो आया हुआ है, गो में जो गो का जो शब्द है ओ के बाद ओ इन शब्दों में मैच करता है, उन शब्दों में मिलता है। तो इसने बताया कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के अंत में इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे आगे भी यही चीज़ दर्शाई गई है, उस वाक्य में प्रयोग वर्ब के साथ ईएस आएगा, अन्यथा बाकी वर्ब जिनके अंत में इस प्रकार के शब्द नहीं हैं, उनमें एस आएगा। यहाँ भी मैंने सिर्फ वर्ब उठाई है। जैसे ईट के अंत में टी है, तो हमने यहाँ पर एस का प्रयोग कर दिया, पीछे एग्जाम्पल दे रखा था। और गो के अंत में ओ है, ओ जो शब्द दिए हुए थे उनमें से एक वाक्य, उनमें से एक शब्द है, उनमें से एक अक्षर है, लेटर है, तो इसी प्रकार से इसके साथ में क्या आ जाएगा?
ES आ जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है इसके लिए इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा, जो इनसे पहले का सब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए इनसे पहले। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।